नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 6 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है कुरुक्षेत्र का। सियाचिन में एक अग्निवीर शहीद हुआ, लेकिन देश में मामला सियासी हो गया। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सबको केंद्र सरकार और उसके अग्निवीर को घेरने का एक और मौका मिल गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अग्निवीर योजना को देश के वीरों के अपमान की योजना उन्होंने बताया और इसके साथ ही शहीद के परिवार को सुविधाएं और पेंशन न मिलने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ खड़गे और जयराम रमेश ने राहुल गांधी की बात को और आगे बढ़ाया। यूपी से अखिलेश यादव ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया और वादा किया कि यूपी में हमारी सरकार आई तो जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही फिर से भर्तियां की जाएंगी। भले ही सियासत शहादत के अपमान का आरोप लगा रही हो, लेकिन शहीद अक्षय को योजना के तहत पूरा फायदा मिला है। तो अब सवाल उठता है कि शहीद पर राजनीति की जा रही है। मोदी विरोध के नाम पर शहादत पर भी सियासत हो रही है। करेंगे इसी मुद्दे पर बात, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब अग्निवीर शहीद हो रहे हैं उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फौज के जवान हैं। क्या बीजेपी को याद नहीं कि बीजेपी ने जवानों के लिए क्या कहा था? और फिर उसके बाद पहला अग्निवीर 19 साल का शहीद हुआ पंजाब का। आज मैं जो अखबार पढ़ा हूं सुबह, एक अग्निवीर और शहीद हुआ है। क्या अग्निवीर को शहीद की दर्जा और वो सुविधाएं जो शहीदों को मिलती थी क्या मिलनी चाहिए? आज हम समाजवादी लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में जिस समय जीतेंगे सरकार बदलेगी। जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, जिस तरीके से वर्दी पहन करके नौजवान को सम्मान महसूस होता था, सीमा की रक्षा के लिए गरीब बेटा जाता है, उसको वही सम्मान देंगे। इसी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा करेंगे। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपी, मेजर जनरल एसबी अस्थाना, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुमा आचार्य, कांग्रेस के प्रवक्ता, मलविंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर में जुड़ेंगे। वहीं विशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल, ये अब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी अनुमा जी, हर बात पर सियासत क्यों? एक जवान शहीद हुआ है, उस पर भी सियासत, एक लंबा चौड़ा ट्वीट राहुल गांधी ने कर दिया। कोनिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। संवैधानिक अधिकार है मेरा विंग कमांडर कहलाना, वो आपको बोलना होगा। और ये मैं आपसे इसलिए भी कह रही हूँ कि आपने मेजर जनरल बाद में लगाया। सेनाओं की रैंक का सम्मान आखिरी तक आर्टिकल। माफ कीजिएगा अनुमा जी, माफ कीजिएगा अनुमा जी, माफ कीजिएगा, मैं उस गलती को भी सुधारती हूँ। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी बहुत बेहतर जी अनुमा जी। और दूसरी चीज अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब ये स्कीम आई थी तब से ही जितने फौजी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत फौजी हैं, लेकिन इस स्कीम की पैरवी के लिए कोई नहीं आता। उसके लिए यहाँ जफर इस्लाम साहब को भेजा जाता है। इसी का कारण समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से सियासत की है। आपको याद दिला दूं कि एक इजराइल की किताब थी जिसका नाम था द स्टार्टअप नेशंस। उसके 70 लाख की पॉपुलेशन के एक मॉडल को भारतीय सेनाओं पर जबरदस्ती थोपा गया था। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की थी। अभी तक सेनाओं को किसी ने नहीं छेड़ा था। और अभी इजराइल में जो हो रहा है उसमें भी आपने देखा, जो अग्निवीर है उनके लिए लॉजिस्टिक्स सामानों की कमी थी, वो रिजर्व फोर्स की तरह थे। जो अग्निवीर है ये शुरुआत से भारतीय जनता पार्टी का सेना का राजनीतिकरण है। और आगे के भी जो उनकी हरकतें हैं जिसमें उन्होंने सेल्फी पॉइंट बना के और फौजियों को अपनी योजनाओं का प्रचार करने को कहा है, या हमारी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर लात मारी है, ये सारी चीजें पहले तो इन्होंने पूरे देश को भ्रम में डाला। और सेनाओं के साथ सबसे ज्यादा सेनाओं का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज जब 2 अग्निवीर शहीद हुए हैं तो पहले अग्निवीर का सभी ने देखा कि उसको सेना का जो सम्मान मिलना था, जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाना था, वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सैनिक का, शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। मैं समझती हूँ एक जिम्मेदार पत्रकार होने के कारण आपको ये मालूम होगा। और दूसरी चीज, जिन चीजों की आप बात कर रही हैं कि उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, गलत क्या है? ये तो सही है ना। सच को गलत करना चाहेंगे आप? सच के ऊपर सरकार का नैरेटिव मढ़ेंगे, सियासत करने वाली अनुमा जी, आपने इंडियन आर्मी का ट्वीट देखा है? आप वो देखकर आई होंगी डिबेट से पहले। मैं दोबारा कह रही हूँ, पेंशन का अग्निवीर को हक नहीं है। आप जाके उनकी पूरी पॉलिसी देखिए, पेंशन का हक नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा है तो वो पेंशन नहीं है, वो उनके लिए एक 47 लाख का एक अलग अमाउंट दिया जा रहा है और 35 लाख अलग दिया जा रहा है, जो उनकी ग्रेच्युटी को बढ़ा के दिया जा रहा है।
क्योंकि अचानक ये शहादत हो गई। लेकिन अगर आप अग्निवीर वत को देखेंगी, अग्निवीर स्कीम को देखेंगी, तो उसमें आपको मालूम हो जाएगा कि ना तो उनको सैनिक एनरोल्ड माना जाता है, जो कि हमारा 1.5 साल में जो हमारा सीखा हुआ प्रशिक्षित सैनिक होता है, ना तो वो एनरोल्ड सैनिक है, ना उन्हें ईसीएचएस का कोई हक होगा, ना उन्हें सीएसडी का कोई हक होगा, ना उन्हें पूर्व सैनिक कहा जाएगा। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? कृपया आप पढ़िए। जी जी बिल्कुल अनुमा जी, मुझे जानकारी है, मुझे जानकारी है। जब अग्निवीर स्कीम आई थी उसमें ये सभी टर्म एंड कंडीशंस उस वक्त भी थे। जफर इस्लाम जी, जवाब देंगे आप इस बात का? ना तो उनको पूर्व सैनिक कहा जाएगा जिस तरीके से वो कह रही हैं, ना ही उनको पेंशन दी जाएगी, ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी, वो सम्मान जो उनका कहना है कि अभी जो फिलहाल मौजूदा सैनिक है उनको दिया जाता है, वो अग्निवीरों को नहीं दिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस जो है झूठ फैलाने का काम कर रही है, राहुल गांधी जी झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश को गुमराह करने का। ऐसा लगता है कि इन्होंने सुपारी लेकर रखा है कि पूरे देश को गुमराह करना है। ये अग्निवीर जो है उनके बारे में सारी चीजें सबको मालूम है, लेकिन इनको बताना चाहिए कि वही मान सम्मान जो एक शहीद को मिलता है वो पूरी शहादत का दर्जा उनको भी मिलेगा, और साथ साथ उनको जो भी 13 महीने की सैलरी प्लस उनके साथ जो और भी जो पेंशन और जो भी चीज़ें हैं 48 लाख रुपए लगभग मिलेंगे उनको, तो ये सब मिला के 1 करोड़ रुपया उनको मिलेगा अभी। अब ये सारी चीज़ें पहले से पता है कि क्या मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती है। इसके बारे में अगर अभी आप इस तरह की बातें करते हैं तो सिर्फ गुमराह करने के लिए करते हैं। उनको देश के लिए शहीद हुए हैं, देश का शहादत जो एक आर्मी जवान अगर अपने देश के लिए मर मिटता है, जो शहीद होता है, तो उसको शहादत का दर्जा मिलता है। हम पूरे देश वाले उनको शहादत का दर्जा दे रहे हैं और हमें देना चाहिए, हमारा फर्ज है, हम दे रहे हैं। लेकिन उसको किसी तरह से भी गुमराह करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को, राहुल गांधी जी की जो व्हाट्सएप फैक्ट्री है, जो इनके सोशल मीडिया के इंचार्ज लोग हैं, वो लोग इस तरह की बात करें। कम से कम यहाँ पर जो आर्मी और जो भी इंडियन आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड से आई हुई हैं जो प्रवक्ता कांग्रेस की, उनको कम से कम ऐसे अपने एक शहीद हुए छोटे भाई के बारे में नहीं कहना चाहिए, जो कि पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और मैं बिल्कुल अनुमा जी बात पूरी करने दीजिए। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं लोग, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबकी बातें सुनेंगी तब आपको समझ में आएगा। और हकीकत जो भी है, देखिए पूरे स्कीम के बारे में सबको मालूम है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई है, बहुत लोगों ने चर्चा की है। यहाँ पर इजराइल को डाल के ये लोगों को गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई इसका इजराइल से क्या लेना है? देश की जनता के बारे में था, देश के आर्मी के बारे में, देश के जवानों के बारे में, देश के अग्निवीरों के बारे में बात हो रही है, तो उसमें आप इजराइल को क्यों लेके आ रही हैं? ये सब आप लोगों को गुमराह करने का ये सब राहुल गांधी जी ने आजकल ठेका लेकर रखा है कि आपको झूठ बोलना है, गुमराह करना है। 1 करोड़ रुपया मिलेगा, शहादत का दर्जा मिलेगा। तो इस तरह की बातें मत कीजिए, लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप जैसे आप जो भी आपका टाइटल था उसके बारे में आप इतना चिंतित हो गए कि उस तरह से नाम लेना चाहिए। अरे वो नाम लेने के लिए कम से कम अपने जुबान से झूठ मत बोलिए तो सही। वो नाम ले लिया जा रहा है, आपको एंकर ने कह दिया कि आपके नाम के साथ जो भी प्रीफिक्स है वो लगा देंगे, जो भी आपका रिटायर्ड टाइटल है वो लगा देंगे, लेकिन झूठ मत बोलिए। ठीक है, जफर जी मैं जवाब दूंगी। हाँ अनुमा जी बोलिए जी जवाब। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सफेद झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज ये कह रहे हैं इजराइल का नाम ला लूं। पूरी दुनिया में जाके देख लीजिए, जिस किताब के ऊपर इस स्कीम को यहाँ थोपा गया था ये वही स्कीम है। एक तो ये बात। दूसरी चीज, जैसे एक हिटलर की एसएस आर्मी थी वो बनाने की कोशिश की, तभी तो जब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अग्निवीर रिटायर होगा तो हम उसको भारतीय जनता पार्टी में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, ये सारी चीजें हैं। और अगर आज ये कहते हैं कि हमको शहीद का दर्जा दे रहे हैं, ये स्कीम में नहीं लिखा था। आज क्योंकि ये घटना बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई और इलेक्शन का समय है और भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है भुनाने की, क्योंकि इन्होंने पुलवामा की जैसी शहादत को, उस नृशंस कांड को भी उस पर जांच नहीं कराई, पीछे फोटो लगाकर वोट मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा देश के पहले वाले जो वोट देने वाले हैं वो शहीदों के नाम पर वोट दीजिए।
वो पुलवामा के नाम पर वोट दीजिए, ये वो बालक खोखले ठीक है अनुमा जी, बातें मत ठीक है कीजिए, ठीक है मैडम। ठीक है, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी एक अनुमा जी, रिएक्शन ले आप कम से कम ऐसे झूठ मत बोलिए। ठीक है, एक मिनट। आर्मी का आप मनोबल मत दोनों की बात मैंने सुन लिया, बाकी मेहमानों से भी मैं जरा आर्मी रिएक्शन का ले लूं। मनोबल गिराने की कोशिश कर रही हैं ठीक है, मेजर जनरल एसपी अस्थाना भी हमारे साथ है। ठीक है अनुमा जी, ठीक है जफर जी, मैंने आपकी बात सुन ली, अब बाकी मेहमानों से रिएक्शन ले लो। एसपी अस्थाना साहब, आपने इस पूरे मामले में देखा किस तरीके की सियासत हो रही है और जो सारी चीजें। 10 सेकंड अरोरा जी, गोनिका जी, गोनिका जी, जी, 10 जफर जी। सेकंड। मैं देखिए जल्दी से बोलिए। ये डिबेट जरूर हो, डिबेट करना चाहिए, बट मैं आग्रह करूंगा लोगों से, और खास कर जो पॉलिटिकल पार्टी में बाहर से आए, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो आर्मी में सर्व किए हुए हैं, कम से कम आप 2 हैट पहन रही हैं, उसका ध्यान रखिए कि आप आर्मी का मनोबल कम काम करने का काम मत कीजिए। ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं आपसे अपील करता हूँ उनका मनोबल मत कम कीजिए। राजनीतिक फायदे के लिए मनोबल कम कर, उनका मनोबल कम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जफर जी, ठीक है अनुमा जी। अरे भाई, आप प्रवक्ता अनुमा है जी, मैं ना। आपसे रिएक्शन लूंगी दोबारा। नहीं, वफादार होंगी तो वफादार तो नहीं लग रही, इसलिए तो रोक के कह रहा हूँ कि वफादारी दिख नहीं रही आपकी। वर्दी की जो वफादारी होनी चाहिए वो आप पे दिख नहीं रही है। वर्दी की वफादारी आपको राहुल गांधी जी की वफादारी दिख रही है। ठीक है जफर जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अनुमा जी, मैंने आपकी भी बात सुन ली। मैं बाकी मेहमानों के पास भी चली जाऊँ, बाकी लोग भी इस वक्त राहुल गांधी बाकी उससे भी सवाल पूछे। ठीक है अस्थाना जी, आपने दोनों की बातें सुनी, जो सियासत इस वक्त हो रही है, और जब ये अग्निवीर योजना आई थी उसमें जो सभी चीजें कही गई थी उसके मुताबिक जो जवान शहीद हुए हैं उनको वो सारी सुविधाएं, वो सारी जो भी मदद उनके परिवार को मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है, जो इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके बाकायदा अपनी ट्विटर हैंडल से बताया है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा किसी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स में ना हमें खींचे और ना हमें इस बारे में उसके ऊपर कोई टिप्पणी करे, क्योंकि हमने सिर्फ सच्चाई बोलनी है जो हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं सल्यूट करता हूं अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण को, और संवेदना व्यक्त करता हूं उनके परिवार से कि उन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में देश के लिए जो कुर्बानी दी है, देश उसके लिए और हम सब उसके लिए आभारी हैं और हम उसको सल्यूट करते हैं। और ये जो कुर्बानी है, ये चाहे अफसर दे, चाहे सैनिक दे, चाहे अग्निवीर दे, इस कुर्बानी का दर्जा ऊंचा या छोटा नहीं होता इस चीज से, क्योंकि सियाचिन में जो भी नौकरी कर रहा है उसको वो पूरी इज्जत से नौकरी कर रहा है और उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। अभी जहां तक सवाल है, 2-3 जो पॉइंट्स आए थे, सबसे पहले तो ये है कि ये ऑपरेशनल ड्यूटी में शहादत हुई है और ऑपरेशनल ड्यूटी में अग्निवीर के जितने एंटाइटलमेंट हैं वो एंटाइटलमेंट उन्हें मिलेंगे। जहां तक शहीद का दर्जा है और लाइन ऑफ ड्यूटी में जिन्होंने जो शहादत दी है वो दर्जा उनका हमेशा रहेगा और वो इज्जत उन्हें हमेशा मिलेगी, और उनके परिवार को भी हमारी तरफ से सल्यूट है और मेरे विचार से पूरी इंडियन आर्मी सल्यूट करती रहेगी। जहां तक फाइनेंशियल पैकेज का सवाल है, उनको तकरीबन 1 करोड़ के आसपास मिलेगा, जिसमें 48 लाख तो बैटल कैजुअलिटी के इंश्योरेंस का होता है, फिर सेवा निधि पैकेज का कुछ पैसे होते हैं, एक्स ग्राशिया मिलता है अनाउंस तकरीबन 44 लाख, पे और बैलेंस पे जो है वो भी तकरीबन जो मिलाम मिलू के पूरा 1.1 से 1.2 करोड़ हो जाता है। मैं डिटेल देने की, वो एज पर टर्म्स ऑफ सर्विस है जो उन्होंने साइन किया था और साइन करने के टाइम में जो उनकी फैमिली को भी मालूम था। नेक्स्ट पॉइंट, जहां तक एक पॉइंट उठाया गया था इसके बारे में कि गार्ड ऑफ ऑनर, मैं अस्थाना जी एक मिनट बाकियों से भी रिएक्शन ले लूं, क्योंकि थोड़ा पहले ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा सबसे रिएक्शन ले लूं एक एक करके। ठीक है विशंबर जी, जी विशंबर दयाल जी, आपने सुना, आपने अस्थाना जी की भी बात भी सुनी, आपने जफर इस्लाम को भी सुना, आपने अनुपमा आचार्य जी को भी सुना। ये पूरे मामले में जो सियासत हो रही है और जिस तरीके से अस्थाना जी ने कहा कि जो चीजें उस वक्त साइन की गई थी वो सारी चीजें उनके परिवार को मिल रही हैं, वो सारी फाइनेंशियल हेल्प उनको मिल रही है, फिर इस मामले में ऐसी सियासत पर क्या कैसे समझते हैं आप इसे, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो उन्होंने बैटल कैजुअलिटी हैं, लाइन ऑफ ड्यूटी पे उन्होंने अपनी शहादत दी है, जिसको हम वीर गति बोलते हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उनको, उनके परिवार को
सलाम, और मैं समझता हूँ कि उस पर कोई भी ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं इस स्कीम का, जो अग्निवीर स्कीम है, इसका शायद सिंगल क्रिटिक रहा हूँ पहले दिन से। टेलीविज़न पे भी रहा हूँ और बाहर भी रहा हूँ, और बहुत से मेरे साथी जो हैं इस पे बहस करते रहे, क्योंकि मैं इन चीज़ों को देख सकता था। देखिए, आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये मुद्दा, मेरा मुद्दा सिक्योरिटी से था, फौज कैसे कमज़ोर पड़ जाती है एडहॉक अगर आप लोग भर्ती करते हैं और 75% लोग बार बार चले जाते हैं, मेरे वो मुद्दे थे। और मेरा एक ये भी मुद्दा था कि जब एक लड़का, नौजवान लड़का 19-20 की साल में आके अगर सेना में भर्ती होता है, वो चाहे अग्निवीर के नाम पे हो, चाहे नॉर्मल भर्ती के नाम पे हो, चाहे किसी भी भर्ती के नाम पे हो, और जब वो देश के लिए बॉर्डर पर, जब वो अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी पर बैटल कैजुअलिटी है, तो दो बैटल कैजुअलिटीज में जो डिफरेंस नहीं होना चाहिए वो ये है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। इस देश में बहुत से एक्सीडेंट हैं जब बहुत लोग 50 लाख 25 लोग दे देते हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है और ये कोई फाइनेंशियल मैटर नहीं है। मुद्दा है एक्चुअल में कि जब 1965 वॉर में मेरे पिताजी इस देश को, वीर गति को प्राप्त हुए इस देश की सुरक्षा में, जब तक मैं जवान नहीं हुआ, इस देश ने मेरे हाथ पकड़ के रखे। जब तक मेरी माँ बुजुर्ग चली नहीं गई, इस देश ने मेरी माँ को, इस देश ने उसको संभाल के रखा, क्योंकि उस सपूत ने इस देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। क्या इस लड़के के माँ बाप को, क्या इस नौजवान की अगर धर्मपत्नी है, क्या ये देश उनको आने वाले 70 साल 80 साल की, क्या इसके अंदर प्राविधान है, प्रोविजंस हैं, क्या इसके अंदर है? उसने साइन किया। साइन जब मैं भर्ती हुआ था, जब जन अस्थाना भर्ती हुए थे हम, 18 19 17 साल पे, वो एक फॉर्म आता है प्रेसिडेंट के साथ, साइन हम भी कर देते हैं। बात सिग्नेचर्स की नहीं है, वो समझता था मुझे ये मिलेगा। लेकिन मेरा पहले दिन से ये है कि भाई, जो स्कीम देश की सुरक्षा को कमजोर करे, जिस स्कीम में इस किस्म का, जो ये मुद्दा आप सामने है, ये मुद्दा मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूं कि देखिए, जब कल, ये तो अभी एक हुआ है, कल लड़ाई भी हो सकती है। कल लड़ाई में 100 लड़के शहीद हो सकते हैं अग्निवीर को। तो सेना के अंदर, देखिए अब, ठीक है मलविंदर जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? अखिलेश यादव इसके अगेंस्ट हैं, राहुल गांधी ने इसके अगेंस्ट ट्वीट किया, इसके अलावा सभी, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं वो अग्निवीर के हमेशा से अगेंस्ट रही हैं। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, उनका जी फ्रॉम द फर्स्ट डे आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि अग्निवीर जो स्कीम है, इसका हमने विरोध किया, और सैद्धांतिक तौर पर हमने इसलिए विरोध किया कि कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से, देश के शहीदों से खिलवाड़ किया जा रहा है। और रिसेंटली आपने पंजाब का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, अमृतपाल शहीद हुआ है देश के बॉर्डर पर, और ऑन ड्यूटी शहीद हुआ, और उसके पार्थिव शरीर को नहीं छोड़ा गया यहाँ पे पंजाब में, उसके गांव में, ना उसको कोई शहीद का सम्मान दिया गया देश की सरकार की तरफ से। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत सिंह मान जी का स्पष्ट मानना है, हमने उसके परिवार के साथ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, समाज आर्थिक तौर पर हो, इमोशनली, हम उस परिवार के साथ खड़े, हम उस परिवार को शहीद मानते हैं। लेकिन कब तक भारतीय सेना का इस तरीके से राजनीतिकरण किया जाएगा? और भाजपा के नेता तो शरेआम कह रहे हैं कि अग्निवीर जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उनको भाजपा में भर्ती कर लिया जाएगा, और वो कहाँ जाएंगे, उनका फ्यूचर क्या रहेगा, उनका भविष्य क्या रहेगा? ये बहुत तमाम सवाल हैं। और ये सबसे बड़ी बात, जब अग्निवीर शहीद होता है, जैसा अमृतपाल के साथ हुआ, उसको शहीद मानने से इनकार कर दिया गया। देश की सरकार ने 3 दिन बाद, उस मामले में इंक्वायरी भी चल रही है, उस मामले में आर्मी की इंक्वायरी भी चल रही है, उस पर हम ज्यादा टिप्पणी ना करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है। अरविंद वाजपेयी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहे, इसी मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। कुरुक्षेत्र में एक ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। अग्निवीर की शहादत पर सियासत क्यों, इसी पर कुरुक्षेत्र में चर्चा जारी है। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद वाजपेयी जी, ये पूरे मामले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, राहुल गांधी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि भारत के देश के जवानों का अपमान क्यों? देखिए, सबसे पहला तो देश की सेना जो हमारा गर्व है, हमारी रक्षा करती है, उनको सलाम।
और उसके बाद जो शहीद हुए हैं लक्ष्मण जी, उनको भी बार बार उनकी शहादत को सलाम। अब सवाल दूसरा ये है कि देश की सेना के लिए भी राजनीति करी जाएगी क्या? अभी बैठे हुए हमारे साथी विशंबर दयाल जी बड़े रिस्पेक्टेड हैं, इन्होंने खुद कहा कि एक अकेले यही क्रिटिक हैं। कई बार बहस हुई अग्निवीर योजना पे, इन्होंने माना इस बात को। तो अगर 99.9% अगर उसके विरोध में नहीं है या क्रिटिक नहीं है, तो अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई है और उसमें किसी को ऐतराज है तो संशोधन करने को सरकार हमेशा तैयार रहती है। और उसी के चलते हुए प्रपोजल ये सरकार मानने जा रही है, कंसिडरेशन में है, जो कि आर्मी ने भी बात रिकमेंडेशन करके भेजा है कि जो आप 75% बाहर करने की बात करते थे, अब उसको 50% करने जा रही है। देखिए, देश की सुरक्षा कैसे होगी, उसके लिए क्या बेहतर प्रणाली हो सकती है, क्या पॉलिसीज हो सकती है। देखिए, ये अधिकार तो सेना के पास है और सरकार के पास है। और सेना जो है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड फोर्स होती है, उनका डिसीजन बिल्कुल स्ट्रिक्टली रूल टू रूल होता है। पंजाब की बात अब ये कर रहे थे, तो अगर कोई सुसाइड ऑन ड्यूटी भी होगी तो शहादत और सुसाइड में माफ करना, ये आर्मी वाले बेहतर जानते हैं कि ये शहादत है या क्या है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ये उनका डिसीजन हो। अग्निवीर को शहादत का सम्मान मिलेगा, ये सब कहते हैं और वो मिला है। ठीक है। अब दूसरी बात की, परमानेंट फोर्स में नहीं आते, जो बाकी रेगुलर सैनिक को सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त नहीं है, तो वो पॉलिसी का मैटर है। सरकार उसको कंसीडर करेगी, उसके हित में है कि नहीं है। आर्मी वाले जो खुद सक्षम है हर चीज को डिसाइड करने में, अगर उनकी मर्जी से, उनके रिकमेंडेशन से कोई पॉलिसी अप्रूव होती है तो उसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है। उनके पास ज्यादा फीडबैक होता है जो ड्यूटी पे बैठे रिटायर्ड वालों से। ये भी कभी ड्यूटी पे रहे, इनके सबको सम्मान, मान सम्मान, सलाम बार बार इनको। लेकिन हमारा सिर्फ ये मानना है कि सरकार की पॉलिसी में त्रुटियां निकालना विरोधी पक्षों का एक काम रह गया, लेकिन सेना को माफ करिए, सेना को उसमें न घसीटिए। अनुमा जी, सेना को सियासत में ना घसीटे, इसके अलावा ये कहा अमित मालवीय ने कि फेक न्यूज ना फैलाएं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो उसकी कोशिश करें, लेकिन इस तरीके से वैसा बिहेव ही करें अगर वो बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें राहुल गांधी को बकायदा उनके ट्वीट को रीट्वीट करके जवाब दिया गया। देखिए, अगर आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की सुनी हो तो कर्नल साहब ने पूरी बातें साफ साफ तौर पर बताई हैं उसमें। और हमारा मेन मुद्दा ये है कि शहादत को पैसों से मत तोलिए। आप एक अधकच्चे व्यक्ति को, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कम से कम 1.5 साल की कीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी ने ग्रेचुटी और पेंशन का ही जिक्र किया है ट्वीट में। आप कह रहे हैं पैसों से ना तोलें। बिल्कुल, पैसों से मत तौलिए। उन्होंने ये कहा है, जिस ग्रेचुटी, पेंशन और बाकी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है वो पैसे भी उसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो मुद्दा ये है कि आप 4,000 करोड़ का लोगों से दूसरे तरह के जो हमारी डिसेबिलिटी पेंशन है उस पे आप हाथ डालते हैं। एक और खास चीज है जो शुरू में ही इस अग्निपथ के समय में सरकार ने पहले कहा था, हमें पेंशन का बजट खत्म करना है, कम करना है। तो बेसिक अगर इंटेंशन ये था, बाद में सरकार कहने लगी नहीं नहीं हमको सेना की उम्र कम करनी है। अरे तो भाई कमांडिंग ऑफिसर्स की कम कर देते। यहाँ एक 17.5 साल का बच्चा आपके घर में भी होगा, जरा बताइए कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की करके आपने उसे भेज दिया। आपने किस हिसाब से भेज दिया? हमारे यहाँ कम से कम अगर 1.5 साल की ट्रेनिंग ना हो तो ऑल वेदर कंडीशनिंग नहीं होती है, पूरी तरह से इंसान पक्का नहीं होता है। आपने सीधे उठा के उसको बैटलफील्ड में भेज दिया। 4 साल का उसका पूरा टेन्योर है, उसमें से 6 महीने में वो ट्रेन होता है और चला जाता है। आप पूरी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। हम शुरू से कह रहे हैं इससे सेना को खतरा है और उस व्यक्ति को तो है ही, युवा को तो है ही। सेना के अंदर पहले आपने ये 50%, 25% ये सब मत करिए। सेना के अंदर का ढांचा, आप सेना के अंदर 2 सेगमेंट बना रहे हैं, एक 4 साल वाला और एक परमानेंट वाला। आप सेना के अंदर किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो दर्शकों के लिए महीन चीजें नहीं बोली जा सकती क्योंकि वो समझ के बाहर है। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है, आप खुद सोचिए, आपके हमारे घरों में 17, 17.5 साल के बच्चे हैं, उनको जब आप भेजते हैं और कम ट्रेनिंग के साथ भेजते हैं और आप सीधे फिर उनको वहां तैनाती भी देते हैं, उसका असर आप समझिए क्या होगा। और ना केवल उनके परिवारों पर, हमारे देश की सामरिक सुरक्षा पर। और अभी तो केवल 2 केस हुए हैं, आगे चल के जैसे जनरल साहब कह रहे थे। और एक खास बात जो एलजीपी के प्रवक्ता ने कही, जनरल साहब उन चुनिंदा लोगों में से रहे हैं जिन्होंने आवाज मुखर होकर उठाई। सेना के 99% वेटरन और वर्किंग ऑफिसर्स
इस स्कीम के खिलाफ पहले दिन से रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ज्यादा पक्ष में होते थे, वो लोगों ने भी इस स्कीम ठीक का है, मैं पहले जफर जी दिन से इसका विरोध जवाब लूंगी, किया है। लेकिन उससे पहले मैं अस्थाना जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि अभी अनुमा जी को आपने सुना, उनका कहना है कि डिवाइड कर दिया सेना को, आपको भी क्या ऐसा लगता है, क्योंकि आप खुद एक वेटरन हैं? इसके अलावा उनका कहना है कि उन वेदर कंडीशंस के लिए उनको तैयार नहीं किया जाता, वैसी ट्रेनिंग जो देनी चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है जो अब अग्निवीरों को दी जा रही है। मैं एक एक करके जो 3-4 पॉइंट अभी हुए हैं, मैं उसमें आपको सही रूल पोजीशन बता देता हूँ और सही क्या है इसके बारे में। सबसे पहले एक पॉइंट उठाया गया अमृतपाल के लिए। ऐसा होता है कि अगर कोई आदमी सुसाइड करता है, चाहे वो अफसर हो या अग्निवीर हो, चाहे अगर उसकी जगह कमीशन्ड अफसर होता और वो सुसाइड करता, उसे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिलता। तो उसमें अफसर या क्या कहते हैं जवान का उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जहां तक इसका सवाल है रिटेंशन का, मैं एग्री करता हूं विंग कमांडर की बात से कि जो रिटेंशन है ये परसेंटेज बहुत कम है। 75% बाहर निकलते हैं, 25% रिटेन होते हैं। मेरे हिसाब से इसको रिवर्स कर देना चाहिए। मेरे हिसाब से 75% रिटेन करने चाहिए, 25% अगर बाहर जाते हैं तो बैलेंस रहेगा, आर्मी के अंदर एक्सपीरियंस का भी बैलेंस रहेगा, और जितने ये पेंशन से रिलेटेड और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी अगर ये इस प्रोपोर्शन को रिवर्स कर दिया जाए। तीसरी बात है सियाचिन की ट्रेनिंग का। सियाचिन में जो भी कोई इंडक्ट होता है उसमें सबको बराबर, ये जो एक प्री ट्रेनिंग दी जाती है, एक्लेमेटाइजेशन सबका बराबर किया जाता है, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो जेसीओ हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अग्निवीर हो, बराबर एक्लेमेटाइजेशन होगा। और एक इंडक्शन कैप्सूल चलाया जाता है सियाचिन के लिए। वो उस कैप्सूल की जो ड्यूरेशन है वो भी सबके लिए बराबर होती है, कोई उसको स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि और वो जो कैप्सूल है उसको मुकर्रर जो किया जाता है वो साइंटिस्ट के तौर पे किया जाता है, वो साइंटिस्ट के नॉलेज लेके उसके मुताबिक किया जाता है। तो उसमें ये अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग का उसमें कोई प्रावधान नहीं है। और यूनिट जाती है, ऐसे उसमें इंडिविजुअल जो जाते हैं, इंडिविजुअल अग्निवीर नहीं जाएगा, वो यूनिट के साथ ही जाएगा, और यूनिट पूरी की पूरी यूनिट प्री इंडक्शन ट्रेनिंग करेगी। ये एक वहां का रूल है। उसके बाद में और आपने मेरे विचार से यही 2-3 पॉइंट आए थे जो ठीक है। एक बात पर मैं बात करना चाहूंगी। एक मिनट अनुमा जी, आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं जफर इस्लाम जी से ले लूं। जफर जी एक मिनट, अनुमा जी एक, हाँ जफर जी, आप सेना को डिवाइड कर रहे हैं, सेना के जरिए गलत प्रचार कर रहे हैं, प्रचार का जरिया बना लिया, ये सारे आरोप आप पर लग रहे हैं। कांग्रेस और बाकी पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सब आप पर हमलावर हैं इस पूरी स्कीम को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठा के देख लीजिए। वन रैंक वन पेंशन वो वादा करते रहे, देने का काम किसने किया? आप आर्मी के कई लोग बैठे हैं। 2000 में वॉर प्रिपेयर्डनेस में आर्मी की क्या थी, इंडियन आर्म फोर्सेस की, और आज क्या है? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए कि ये सब सारी चीजें जो है जितना कम पब्लिक डोमेन में है तो अच्छा रहेगा। बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगी आपके पास। देश के देखिए, और यहाँ पर देखिए, वो अपने ही कॉलीग, कोई आर्मी से रिटायर्ड आर्मी दिगंबर जी या कोई बोल रहे थे, देख नहीं पा रहे स्क्रीन पे, लेकिन उनको भी वो कहीं ना कहीं कह रहे कि वो गलत बोल रहे हैं। मतलब अगर अनुपमा जी बोले, अरुणिमा जी बोले तो सही है, राहुल गांधी जी बोले तो सही है, बाकी रिटायर्ड आर्मी जनरल बोले तो गलत है, और आर्मी ऑफिसर्स बोले गलत है, आर्मी के ट्वीट गलत है, सब कुछ गलत है। बट ये दोनों लोग जो है, एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं और एक और वो जनरल बन के बैठी हैं राहुल गांधी की, और वो सब सही कह रही है। अरे भाई, आर्मी को ना तो कोई बंटवारा कर सकता, ना किसी में हिम्मत है बंटवारा करने की। आर्मी एक यूनिट की तरह है, एक यूनिट। कमांड फोर्सेस जो है वो कमांड ऊपर से आता है आर्मी जनरल का, उसमें ना कोई पॉलिटिशियन डिक्टेट कर सकता, ना कोई पॉलिटिशियन डिक्टेट कर पाएगा। वो एक फोर्सेस है जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग के तहत देश की सेवा में लगे रहते हैं। वो देश में अपनी जान, सेवा में अपनी जान गंवा देते हैं और शहीद हो जाते हैं।
उनके प्रति इस तरह की सोच और उनके बारे में इस तरह की बातें करना, जफर जी, एक सवाल जो अस्थाना जी ने भी उठाया, उनका कहना था कि जो रिटेंशन परसेंटेज है उसको बढ़ाना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए, 75% रिटेन करने चाहिए, 25% चाहे आप निकाल दें, लेकिन वो रिटेंशन रेट बढ़ना चाहिए। क्या वो बढ़ेगा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसा मैं कैसा रूल आउट कर दूं? भाई कोई भी स्कीम जब आती है तो उसको एक्सप्लोरेटरी जो है वो फेज होता है, और उसके बाद कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार उसके बारे में चिंता भी करती है। मैं कैसे कह दूं सरकार यहीं तक रुकी हुई है, उसके आगे नहीं करेगी। और दूसरी बात कि शॉर्ट सर्विस कमीशन तो है ही भाई, एसएससी तो है, जो बाकी लोग पहले भी तो था एसएससी। मेरे मित्र मेरे साथ के क्लासमेट लोग हैं, इंडियन नेवी में चले गए, इंडियन आर्मी में चले गए। विशंबर जी, आपने सबकी बात सुनी, उनका कहना था कि रूल आउट नहीं कर रहे इस चीज को, कि इसमें आगे चेंजेस नहीं होंगे, इसके अलावा क्या उसमें कुछ ऐसे बदलाव जो जरूरत के वक्त के हिसाब से अगर चाहिए होंगे तो वो हो सकते हैं। देखिए, मेरा पहले दिन से एक स्टैंड था कि इसका फौज है, ये एक्सपेरिमेंट का कोई ग्राउंड नहीं है, और ये आज का जो आपका शो है वो उस वीर को सलाम है जिसने जिसने वीर गति प्राप्त की है। मैं ज़्यादा शहीद शब्द भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि हम सेना में वीर गति बोलते हैं, प्राणों की बिल्कुल अपनी हाईएस्ट सेक्रीफाइस इन द ऑनर ऑफ द मदरलैंड। तो मैं उस मुद्दे पर इन बातों में नहीं आना चाहता, पर संक्षेप में कहूँगा, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाते, सेना कोई एक्सपेरिमेंट ग्राउंड नहीं है। मैंने पहले दिन बोला था भाई एक पायलट प्रोजेक्ट चला लो। भाई सेना ने स्टार्ट की थी क्या ये स्कीम? भाई किसी आर्मी कमांडर ने रिकमेंड की थी क्या ये स्कीम? भाई ये स्कीम सेना पर थोपी गई है। 25% आप कह रहे हो रेगुलर, 75% निकल जाए। मेरा मानना ये है कि 75% अगर एक लड़ाई में जाते हैं और एक साथ में एक हवलदार के साथ लड़ते हैं, हमने बेसिक यूनिट की कॉन्स्टिट्यूशन समझाई थी, अगर वहां 75% लड़के शहीद हो जाते हैं जिनको जाना था फौज से, तो फिर क्या वो बस 3 साल बच गए, 2 साल बच गए, उसकी उनको पेंशन दे दो, उनको तनख्वाह दे दो, बाकी उसके बाद वो शहीद का दर्जे का मतलब नहीं समझते लोग बाग। बस एक शब्द लगा रखा है, सेना सेना, शहीद शहीद, उसका मतलब समझो। इधर एक बच्चा बैठा है जिसने 1965 वॉर में अपने फादर को वीरगति प्राप्त हो गया, वो बार बार कह रहा है कि उसका मतलब क्या है। हम लोग इन विडोज में जाते हैं, हम आज भी ये काम करते हैं, जो विडोज हैं आर्मी की, जो उनके बच्चे हैं, हम उनमें जाते हैं, उनकी भावना समझते हैं। हम सेना की सुरक्षा, जो जिस तरह से सेना यूनिट देती है देश को सुरक्षा, जैसे एक यूनिट लड़ती है, हम उस भावनाओं को समझते हैं, जनरल अस्थाना भी समझते हैं। मेरा मानना यह है, अगर आप सचमुच चाहते हो इस स्कीम को स्क्रैप कर दो, इससे पहले कि कोई सरकार इसको पूरी को स्क्रैप करे, बीजेपी स्क्रैप कर दे, आप रेगुलर उस पे जाओ साहब। आपने क्या सोच रखा है? मतलब 50% अगर लोग 15 साल की सर्विस, मैं जरा लास्ट रिएक्शंस ले लूं। आपने बुलाया था ना, मेरी बात सुन लो, आपने कितने सीरियस मुद्दे के लिए बुलाया था, मैं आ तो आया नहीं, आपने बुलाया था, सुन लो हम लोगों की बात। सर वक्त आप बीच में काट देते हो। एक अभी कह रहे थे कि वो 50% पे आ गए, 30% पे आ गए। भाई कोई तो रिफ्यूट करे इनको। मैं पहले दिन से रो रहा हूं कि भाई स्कीम का अगर लड़ाई में गए तो स्कीम के और भी नुकसान होंगे ना, समझते नहीं हो आप लोग। ये एक ही नुकसान है। मेरा मानना ये है, ये स्कीम बिल्कुल, इस स्कीम में बहुत शॉर्टकमिंग्स है। वो अभी कह रही थी वो भाई मेरे साथी कह रहे थे कि वो हाई एल्टीट्यूड पे जैसी, अरे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में क्या आप एक टैंक ड्राइवर बना सकते हो काबिल? एक टैंक का अच्छा कमांडर बना सकते हो, एक टैंक का अच्छा ऑपरेटर बना सकते हो? 6 महीने की ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है क्या ये जो अपने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस की स्पोक्स वुमेन है, बाकी हैं, इनके ड्राइवर की 6 महीने की नौकरी है क्या? मैंने पार्लियामेंट के जितने मेंबर पार्लियामेंट है, किसी के पास है 6 साल से कम की नौकरी वाला लड़का? 6-6, 7-7, 10-10 साल के एक्सपीरियंस। साहब क्यों इस तरह की बात को डोसला कर रहे हो? और इस आज का दिन मैं समझता हूं इस जवान को, इसको नमन, इसके परिवार को नमन, और इसकी शॉर्टकमिंग्स को सरकार देखे, और इसको जल्दी से जल्दी इसको भी फुल लाइफ पेंशन दे, इसके पेरेंट्स को फुल लाइफ पेंशन, बिकॉज उसने ऑपरेशनल वक्त इतना ही बचा, वक्त इतना ही है। मैं बहुत माफी चाहती हूँ आप सभी लोगों से, वक्त इतना ही था। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।